हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है जिसमें हमने स्टार्ट किया था फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक वृद्धि। तो हमने इसके पहले हम देख चुके हैं कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रीनेटल से होते हुए कैसे किस तरीके से अडोलसेंट तक और अडल्टहुड तक हमारी जो ग्रोथ की या डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो हैं। हमारी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड है। तो हमने पिछले लेक्चर में फिजिकल ग्रोथ साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, बॉडी साइज पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमें जो स्टार्ट करना है वो है हाइट और वेट से, और फर्दर हम आगे भी बहुत सी चीज़ें देखेंगे। तो हम देखते हैं कि नियोनेट्स जो होते हैं उनका जो हाइट होती है वो बेसिकली 17 to 21 इंचेस होती है। 4th मंथ में हाइट जो है वो 23 to 24 इंचेस हो जाती है। 8th मंथ में 26 to 28 इंचेस, 1 ईयर में 28 to 30 इंचेस, 2 ईयर्स में 32 to 34 इंचेस, और 5 साल में जो बर्थ हाइट है उसकी वो डबल हो जाता है। जो बच्चा है वो अपनी बर्थ हाइट का डबल हो जाता है 5 साल में। और हम देखते हैं कि 5 साल के बाद धीरे धीरे अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस की एनुअल ग्रोथ होती रहती है। कब तक? जब तक कि प्यूबर्टी ग्रोथ स्प्रोट नहीं आ जाता है। और जब प्यूबर्टी ग्रोथ स्प्रोट आता है तो फिर अचानक से फिर से हाइट जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। और एक बार और प्यूबर्टी ग्रोथ आने के बाद जब हाइट बढ़ती है तो वो फाइनली कंप्लीट हाइट होती है। उसके बाद फिर हाइट बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। तो वेट में हम देख रहे हैं कि एवरेज जो न्यू बॉर्न होता है उसका वेट है 6 to 8 पाउंड होता है। 4 मंथ में डबल हो जाता है अपने बर्थ वेट का, जबकि फर्स्ट ईयर में वो ट्रिपल हो जाता है अपने बर्थ वेट का। बहुत ही ये कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बच्चा 1 साल में अपने बर्थ वेट का कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ईयर गेन करते हैं 3 to 5 पाउंड्स एनुअली, और बिटवीन 10 to 12 years at or near of the growth spurt mainly children have a puberty fat period। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हाइट और वेट में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो हम करेंगे बॉडी प्रोपोर्शन की। बॉडी प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि जैसा कि हम नॉर्मल कॉमनली भी हम देखते हैं कि बॉडी प्रोपोर्शन जो होता है वो हर स्टेज में एक जैसा नहीं होता है। हर स्टेज में बॉडी प्रोपोर्शन जो होता है वो चेंज होता रहता है। बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, एडोलसेंट में, चाइल्डहुड में, हर एज में, हर स्टेज में हमारा बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होता है। तो हम देखते हैं चेंजेस इन प्रोपोर्शंस जो होता है। पहली बात तो ये है कि फॉलो द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। जो हमने सिफेलोकॉर्डल प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ पढ़ा हुआ है उसको फॉलो करता है। और दूसरा है एसिंक्रोनस ग्रोथ का या फिर स्प्लिट ग्रोथ का क्या मतलब है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव देयर ओन पीरियड ऑफ रैपिड एंड स्लो ग्रोथ एंड दैट ईच रीच इट्स मैच्योर साइज एट इट्स ओन टाइम। तो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं वो जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें रैपिड और स्लो ग्रोथ होती है। तो सबके अपने मैच्योरिटी टाइम होता है, वो मतलब सब अपने एक फिक्स टाइम पे ही मैच्योर होते हैं। इसी को हम एसिंक्रोनस ग्रोथ या स्प्लिट ग्रोथ कहते हैं। देयर आर वेरिएशंस थ्रू आउट द ग्रोथ हियर इन प्रिडिक्टेबल पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कुछ होता है कि एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक 3 तरीके के बॉडी बिल्ड्स होते हैं। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो टेंड्स टू बी राउंड एंड फैट, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा मोटे होते हैं और थोड़ा फैटी होते हैं। और जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो टेंड्स टू बी लॉन्ग एंड सिलेंडर। और जबकि जो मेसोमॉर्फिक होंगे वो कैसे होंगे? टेंड्स टू बी हैवी, हार्ड एंड रेक्टेंगुलर। तो ये हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम एक चीज़ ये कॉमनली देखते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो शो करते हैं ग्रेटर टेंडेंसी टू हैव मेसोमॉर्फिक, और जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो शो करती हैं ग्रेटर टेंडेंसी टू हैव एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स की। तो जैसा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस में ये बटा होता है। तो इसमें जो ओरिजिनल कार्टिलेज होती है बोन्स की एट द एपीफाइसिस इज ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू बोन। ओरिजिनल कार्टिलेज जो है वो एट द एंड ऑफ द एपीफाइसिस के एंड में वो कन्वर्ट हो जाती है बोन्स में। एंड एज लॉन्ग एज द एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस डोंट फ्यूज द बोन विल ग्रोथ। और जब तक एपीफाइसिस और डायफाइसिस फ्यूज नहीं होते हैं आपस में तब तक जो होता है ग्रोथ जो है वो होती रहती है बोन्स की। और इसके बाद इस तरीके से तो ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। ग्रोथ के बाद हम देखते हैं ऑसिफिकेशन। तो बच्चों में जनरली हम ये देखते हैं कि
जो चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में, प्रीनेटल में भी बोन्स डेवलप होती हैं और पोस्टनेटल में भी बोन का डेवलपमेंट होता है। लेकिन बोन में ऑसिफिकेशन यानी हार्डनिंग जो होती है वो क्या होती है, केवल पोस्टनेटल लाइफ में होती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे मसल्स एंड फैट की। मसल्स और फैट में हम देख रहे हैं कि वेट जो होता है, बेसिकली हमारा जो बॉडी वेट है वो बोन्स से, मसल से और फैट से मिलके बना होता है। लेकिन इंक्रीज इन बॉडी वेट, क्योंकि बोन्स तो जो एक बार डेवलप हो गई वो हो गई, उसके बाद उनकी हार्डनिंग होनी है, तो हार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट बॉडी वेट पे नहीं आता है। लेकिन अब जो वेट इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीज होता है वेट, वो किससे बढ़ता है, मसल से और एडिपोज टिश्यू से या फिर फैटी टिश्यू से। तो मसल्स के केस में हम देखते हैं कि एट बर्थ टाइम पे क्या होता है कि मसल्स फाइबर्स आर प्रेजेंट बट अनडेवलप्ड। लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है, इनके साइज में, शेप में और कंपोजिशन में चेंज होना स्टार्ट होता है। जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं लेंथ में, ब्रेड्थ में और थिकनेस में, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में मसल्स फाइबर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। और मैच्योरिटी आने तक हम ये देखते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो एटलीस्ट 5 टाइम्स थिकर हो जाते हैं एट द बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पे जो उनके थिकनेस से मैच्योरिटी में आके वो थिकनेस 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। फैट के केस में हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू चिल्ड्रंस हैव डिपेंड्स नॉट ओनली देयर हेरिडिटरी एंडोमेंट्स एंड बॉडी बिल्ड्स बट ऑल्सो ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो वह जो फैट का अकोमुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होता है, हेरिडिटरी एंडोमेंट्स और बॉडी बिल्ड्स भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इनके साथ साथ क्या डाइटरी हैबिट भी जिम्मेदार है। 3 क्रिटिकल पीरियड्स बताए गए हैं फैट सेल डेवलपमेंट के। पहला जो है वो 3 मंथ्स और प्रीनेटल लाइफ होती है। प्रीनेटल लाइफ मतलब जब गर्भ की स्थिति में होता है, जब बच्चा जो है जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय भी अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट का कंटेंट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन या और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि फैटी सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं। 2 to 3 years ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ और 11 to 13 ईयर्स में, जिसको हम प्यूबर्टी फैट पीरियड बोलते हैं। ओवर ईटिंग और अ डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट एट दिस क्रिटिकल एज विल रिजल्ट इन टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फैट सेल। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो है टीथ की बात कर लेते हैं पहले, टीथ की और डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम की। टीथ में हम ये देख रहे हैं कि 6 to 8 मंथ में पहला टी का मतलब है टेम्परेरी टीथ जो है वो 6 to 8 मंथ में आता है। 9 मंथ में हम देखते हैं थर्ड टेम्परेरी टीथ आता है। और 2 to 2.5 ईयर्स यानी 2 से 2.5 साल की उम्र में 20 मिल्क टीथ की बात, मिल्क टीथ जो है वो कंप्लीट 20 मिल्क टीथ जो है वो बच्चों में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं 6 ईयर्स में 1 to 2 परमानेंट पीटी का मतलब है यहाँ पे परमानेंट टीथ। और 10 ईयर्स में 14 to 16 परमानेंट टीथ, 13 ईयर्स में 27 to 28 परमानेंट टीथ और 17 ईयर्स में लास्ट 4 जो परमानेंट टीथ होते हैं वो बनते हैं। फिर हम देखते हैं 25 ईयर्स में केवल विजडम टीथ या बुद्धि का दांत जिसको हम कहते हैं वो निकलता है। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें वेरी रैपिड बिफोर बर्थ हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो ब्रेन डेवलप होता है वो बर्थ के पहले बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है। तो उसमें रैपिड डेवलपमेंट में होता क्या है, इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ द नर्व सेल। तो वो नंबर में और साइज में इंक्रीज होते हैं एंड द फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स आफ्टर बर्थ। वेट ऑफ द ब्रेन की अगर हम बात करें तो एट बर्थ के टाइम पे कितना होता है, 1/8 टोटल बॉडी वेट जो है वो उसका 1/8 भाग जो है वो ब्रेन का वेट होता है। और जबकि 10 साल की उम्र में हम देखते हैं कि 1/18वां भाग हो जाता है टोटल बॉडी वेट का। 15 साल की उम्र में 1/13वां भाग हो जाता है टोटल बॉडी वेट का। जबकि एट मैच्योरिटी के स्टेज में 1/14वां भाग हो जाता है बॉडी वेट का, यानी हमारी बॉडी का जितना भी वेट होगा उसका 1/14वां भाग जो है वो ब्रेन का वेट होता है। इस तरीके से हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ द बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है प्यूबर्टी चेंजेस की।
प्यूबर्टी मीन्स होता है एज ऑफ मैनहुड। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बोन्स ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन लेंथ, शॉर्टली आफ्टरवर्ड दे बिगिन टू हार्ड और ऑसिफाई। तो कुछ बोन्स जो है वो भी लेंथ में इंक्रीज होती हैं और कुछ जो होती है वो ऑसिफाई होना स्टार्ट यानी हार्डनिंग होना उनमें स्टार्ट हो जाता है। एंड द मसल्स टिश्यू बिगिन्स टू इंक्रीज बोथ एट द चाइल्ड्स वेट। ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बच्चे का वेट, बॉडी वेट को डिसाइड करते हैं। व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स बिगिन्स टू फंक्शन, चाइल्डहुड कम्स टू एन एंड एंड अडोलसेंट बिगिन। तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्यूबर्टी के केस में क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, तो चाइल्डहुड क्या हो जाता है, कम टू एंड। अब चाइल्डहुड की समाप्ति हो रही होती है और कहीं ना कहीं अडोलसेंस एज की जो होती है वो शुरुआत हो रही होती है। गर्ल्स में ये देखा जाए जिसको हम मेनार्च बोलते हैं वो 13 ईयर्स की उम्र में देखा जाता है। ये फर्स्ट स्टेज होता है प्यूबर्टी का। फिर बॉयज़ में हम देखते हैं कि नॉक्टर्नल इमिशंस जो कि 14 साल की उम्र में होता है, उसको हम फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी जो होती है वो कॉजेज बाय एन इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिकली 2 ग्लैंड्स जो होती हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, जिस वजह से ये प्यूबर्टी चेंजेस देखने को मिलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करती है 2 हार्मोन को क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं प्यूबर्टी चेंजेस से। इसमें देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ करता है इन बॉडी साइज में, और जो गोनेडोट्रोपिक है ये स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को टू ग्रेटर एक्टिविटी के लिए। हार्मोन्स फ्रॉम द गोनेड्स स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, दिस एंड्स फिजिकल ग्रोथ। जिससे क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और जो दूसरा ग्लैंड होती है वो होती है हाइपोथैलेमस, जो कि इस सारी प्रोसेस को गवर्न करती है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।